बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जा सकती, आदिल हुक्मरान, मजलूम और रोज़ेदार। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है, हमेशा वजू में रहने से रिज़्क और दौलत में इजाफा होता है, इखलाक हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं पाता, रिज़्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, बदन में दर्द हो तो करवट लेकर सोया करे, जौ की रोटी बनाकर खाओ, यह बदन को ताकत देती है। घर में बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखने से घर में बीमारियां आती है। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो किसी का एहसान न लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान ज़िंदगी भर का होता है। इंसान ने जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वह उस पर ज़रूर लौटाया जाता है, अगर उसने तौबा न की हो। अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे सीधे और पूरे नाम से पुकारा करो। जब तुम्हारा दिल किसी से गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी वह तुम्हें नहीं भूलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि किसी इंसान को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद वह हीरा हो। अक्लमंद वह है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए और मोमिन वह है जिसका दिल शक से पाक हो। बेहतरीन सीरत यह है कि तुम लोगों के साथ उस तरीके से पेश आओ जिस तरीके से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। जो आदमी सब्र अख्तियार करता है वह कामयाबी पाता है, और जो जल्दबाजी करता है वह ठोकर खाता है। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो वह एक आपके साथ हो। जो दिल दूसरों की तकलीफ देकर बेचैन हो जाता है तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। जब तुम बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। ज़िंदगी जब रुलाए तो समझ लेना कि गुनाह माफ़ हो गए हैं, और ज़िंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआएं कबूल हो गई है। जिसे मौत का इंतज़ार होता है वह नेक कामों में जल्दी करता है। जब इंसान किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब वह अपने रब से डरता है तो उसके और करीब हो जाता है। निकाह में ताख़ीर जीना का सबब बनता है। औरत का नामहरम मर्द के साथ मुलायम गुफ्तगू करना बदकारी में दाखिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो, इसलिए कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह तक ले जाता है और गुनाह जहन्नम में ले जाता है। दुनिया में भले ही हज़ारों भाषाएं हैं, लेकिन अजान सिर्फ एक ही भाषा में दी जाती है। जो बंदा गाली देता है, हज़रत अली ने फरमाया, कब्र में उस गाली के बदले एक बिच्छू बनता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता हो तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन रोजी देने वाला जात अल्लाह की है। रोजी कमाते कमाते आज हम लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि रोजी देने वालों को सजदा कर सके। हज़रत अली ने फरमाया, 4 रिश्ते को कभी मत तोड़ना, भरोसा, अहद, ताल्लुक़, दिल, क्योंकि जब टूटते हैं तो इंसान बिखरता नहीं बल्कि फ़ना हो जाता है। 3 बात हमेशा याद रखो। नंबर 1, अल्लाह देख रहा है। नंबर 2, फरिश्ते लिख रहे हैं। नंबर 3, मौत हर हाल में आनी है। वह इंसान अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है जो पूरे दिन और पूरे रात में एक बार भी इस्तिग़फ़ार नहीं करता। दिल छोटा मत करे, वह रब देख रहा है। हाँ, हमारे खामोशी में छुपे दर्द को भी अल्लाह जानता है। बस यकीन रखो अपने अल्लाह पर। जो बात तहज्जुद तक पहुँच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। थक गए हो देखो, परेशान मत होना, वो अपने बंदों को मुसलसल तकलीफ़ में नहीं रखता। राहत जल्द नसीब होगी। नमाज मोहब्बत समझ कर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए
خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو